हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग बात करेंगे CSAB राउंड 2 एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में। तो ऐसे बच्चे जिनको जोसा के पांचों राउंड में कोई कॉलेज ना मिला हो, CSAB के राउंड 1 में भी कोई कॉलेज ना मिला हो, उनके लिए ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है, जिसमें हम लोग बात करेंगे कैटेगरी वाइज कि किस किस कैटेगरी के बच्चों को किस किस रैंक तक अगर आपका है तो राउंड 2 में कॉलेजेस मिलने की संभावना है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले कट ऑफ जानने से पहले थोड़ा वैकेंट सीट का ट्रेंड को देख लेते हैं, जिससे आपको थोड़ा इंस्पिरेशन मिले कि इस बार संभावनाएं पहले से बेहतर है। तो 2023 में वैकेंट सीटें की संख्या जो थी 11,295 और 2024 में जो सीटें आई है वो है 13,466, जो कि पिछले से अच्छे खासे लगभग 2000 के आसपास ज़्यादा सीटें हैं। तो इसका मतलब ये है कि पिछले साल के कट ऑफ को अगर तुलना करें तो मतलब पिछले से ज़्यादा रैंक के बच्चों को भी इस बार कॉलेज मिलने की संभावना है। तो चलिए हम लोग अब शुरू करते हैं कैटेगरी वाइज क्या कट ऑफ होने की संभावना है राउंड 2 में। NIT की हम लोग बात करते हैं। NIT में किस किस बच्चों को मिलने की संभावना है कैटेगरी वाइज। अगर हम लोग जनरल कैटेगरी में देखते हैं तो न्यूट्रल जेंडर के लिए 1 लाख तक के रैंक को मिलने की संभावना है। इस वीडियो में हमने ये क्या किया है कि एनालिसिस करने के लिए हमने रैंक को थोड़ा सा नीचे ही रखा है, तो ताकि सेफ रहे। ऐसा नहीं कि पिछले बार 1 लाख ही कट ऑफ गया, 1 लाख के ऊपर भी बच्चों को कॉलेज मिले हैं, लेकिन हमने थोड़ा सेफ डाउन करके रखा है ताकि कभी भी ये ऐसा ना लगे कि हमने कुछ बताया और वो कट ऑफ इस बार तो थोड़ा ज़्यादा चला गया। जनरल में फीमेल कैंडिडेट का जो रिजर्व सीट होता है उसके लिए अगर देखते हैं तो उसमें कट ऑफ के जाने की संभावना जो है लगभग 1,30,000 के आसपास है। OBC नॉन क्रीमी लेयर न्यूट्रल जेंडर के लिए 1,25,000 तक के बच्चों को NIT मिलने की संभावना है। हो सकता है कि इससे थोड़े बहुत ज़्यादा भी रैंक हो तो मिल जाए, लेकिन इसके आसपास ही कुछ होगा। OBC नॉन क्रीमी लेयर फीमेल कैंडिडेट की अगर हम बात करें तो अगर आपका रैंक 1,40,000 के आसपास है तो भी आपको NIT मिलेगा। ये बिल्कुल आप मान के चलिए, और कट ऑफ जब आएगा तो आपको ये चीज़ देखने को मिलेगा। EWS में अगर हम देखते हैं तो न्यूट्रल जेंडर के लिए जो कट ऑफ जाने की संभावना है NIT के लिए 1,15,000 के आसपास है, और फीमेल कैंडिडेट के लिए 1,35,000 के आसपास है। इसी प्रकार से शेड्यूल कास्ट में हम लोग देखते हैं तो न्यूट्रल जेंडर के लिए 3 लाख तक रैंक के बच्चों को कॉलेज मिलने की संभावना है, जो कि पिछला ट्रेंड बता रहा है 2023 का। अगर एनालिसिस, ये डेटा जो आया है ये 2023 का एनालिसिस का ही आउटपुट है। अगर फीमेल कैंडिडेट को हम देखते हैं शेड्यूल कास्ट कैटेगरी में तो 3,20,000 रैंक के बच्चों को NIT मिलने की संभावना व्यक्त की जा रही है। शेड्यूल कास्ट में न्यूट्रल जेंडर के लिए 6.5 लाख तक के रैंक के बच्चों को कॉलेज पिछली बार मिली है, इससे ज़्यादा तक की मिली है, लेकिन हम संभावना रखते हैं कि इसके आसपास जो भी बच्चे होंगे उनको कॉलेज मिलेगा, NIT जरूर मिलेगा। शेड्यूल ट्राइब में फीमेल कैंडिडेट अगर आपका रैंक 8,25,000 के आसपास है तो मान के चलिए कोई ना कोई NIT आपका जरूर होगा। आगे चलते हैं, इसमें हम लोग IIIT का जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है राउंड 2 में उसकी बात करेंगे। जनरल कैंडिडेट के जो बच्चे हैं न्यूट्रल जेंडर में अगर आपका रैंक 1 लाख के आसपास है तो IIIT आपको मिलने की संभावना बहुत ज़्यादा है।
ये पिछला साल का ट्रेंड बता रहा है। और फीमेल कैंडिडेट हैं जनरल के तो 1,10,000 के आसपास अगर आपका रैंक है तो अभी भी आपको होपलेस होने की ज़रूरत नहीं, अभी भी संभावना राउंड 2 में बची हुई है। ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर न्यूट्रल जेंडर अगर आप हैं और आपका रैंक 1,10,000 के आसपास है तो भी आपकी संभावनाएं बची हुई है राउंड 2 में। और फीमेल कैंडिडेट ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के अगर हैं आप तो 1,20,000 तक भी रैंक है तो भी आप ट्रिपल आईटी का खाव अभी भी देख सकते हैं। राउंड 2 में ये संभावनाएं हैं। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी न्यूट्रल जेंडर 1,10,000 तक के बच्चों को ट्रिपल आईटी मिलने की संभावना राउंड 2 में दिख रहा है। और अगर फीमेल कैंडिडेट हैं तो 1.5 लाख रैंक तक आप ये संभावना रख सकते हैं कि कहीं न कहीं किसी न किसी ट्रिपल आईटी में होगा। इसी प्रकार से शेड्यूल कास्ट में न्यूट्रल जेंडर के लिए 3,35,000 तक के रैंक को मिलने की बहुत संभावनाएं हैं। हो सकता है इससे थोड़ा ज़्यादा रैंक हो तो भी मिल जाए। हमने थोड़ा सा डाइल्यूट करके रखा है ताकि ये बाद में ना लगे कि हमने तो बताया था कि इतना तक एक्सपेक्टेड कट ऑफ है लेकिन इतना होने के बावजूद मुझे ना मिला, इसलिए मैंने थोड़ा नीचे करके रखा है कट ऑफ को। फीमेल कैंडिडेट अगर हैं शेड्यूल कास्ट में और 3 लाख तक का रैंक है तो ट्रिपल आईटी मिलने की संभावना है, जो कि राउंड 2 का पिछले साल का एनालिसिस से पता चल रहा है। शेड्यूल ट्राइब अगर हैं और न्यूट्रल जेंडर हैं तो 7,90,000 मतलब मान के चलिए लगभग 8 लाख तक अगर भी रैंक है तो भी ट्रिपल आईटी की संभावना बन रही है। और फीमेल कैंडिडेट हैं एसटी के, ये रिजर्व सीट का बात है ये, तो 6 लाख तक अगर रैंक है तो भी आपको मिलने की संभावना बिल्कुल है। इसी प्रकार से हम लोग जीएफटीआई की बात करते हैं कि ये जीएफटीआई जो होते हैं ये उन बच्चों के लिए एक कह सकते हैं एक सुनहरा अवसर है जिनका रैंक बहुत ही ज़्यादा है, लगभग 10 लाख के आसपास, 10 लाख 11 लाख के आसपास जो बच्चे हैं उनके लिए बहुत अच्छा एक ऑप्शन बनता है, क्योंकि लास्ट में जीएफटीआई ही एक ऑप्शन बचता है जिनका रैंक बहुत ही ऊपर होता है। तो जनरल कैटेगरी के लिए न्यूट्रल जेंडर में हम लोग अगर देखें तो लगभग 10 लाख रैंक अगर है तो भी आपको जीएफटीआई मिलने की पूरी संभावना है। और फीमेल कैंडिडेट के लिए रिजर्व सीट जो होता है उसमें अगर हम लोग देखें तो 1,75,000 भी रैंक है तो भी आपको मिलने की संभावना है। ऐसा नहीं है कि फीमेल कैंडिडेट अगर इससे ज़्यादा रैंक है तो नहीं मिलेगा, क्योंकि आपको न्यूट्रल जेंडर वाले कैटेगरी में ले लिया जाएगा। ये फीमेल का जो रिजर्व सीट होते हैं उसका कट ऑफ का बात कर रहा हूँ मैं। ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर इसी प्रकार से न्यूट्रल जेंडर अगर हैं तो 9.5 लाख तक के रैंक को जीएफटीआई मिलने की पूरी संभावना है। और पिछले बार थोड़ा बहुत इससे ज़्यादा तक के रैंक को भी मिला है। और जैसा कि मैं शुरू में बता चुका हूं कि वैकेंसी पिछले से लगभग 2,000 ज़्यादा हैं, तो मान के चलिए कि इस बार हो सकता है कि और भी ज़्यादा रैंक के बच्चों को सीटें मिलेंगी। इसी प्रकार से फीमेल रिजर्व सीट जो होता है ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के लिए, उसमें आपको 2 लाख तक के बच्चों को सीटें मिलने की संभावना है। और ईडब्ल्यूएस के जो कैंडिडेट हैं न्यूट्रल जेंडर 7.5 लाख रैंक तक के बच्चों को जीएफटीआई मिलने की पूरी संभावना है। और फीमेल कैंडिडेट का जो रिजर्व सीट होता है उसका कट ऑफ लगभग एक्सपेक्टेड आप मान के चलें कि 1,75,000 के आसपास कुछ होगा। शेड्यूल कास्ट की अगर हम बात करें तो न्यूट्रल जेंडर में 9,75,000 तक के बच्चों को जीएफटीआई आप मान के चलें कि मिलेगा।
और फीमेल कैंडिडेट अगर हैं तो 5 लाख तक के रैंक के कैंडिडेट हैं, उनको ये फीमेल का जो रिजर्व सीट होता है वो मिलने की पूरी संभावना है। और इसी प्रकार से शेड्यूल ट्राइब अगर हैं और न्यूट्रल जेंडर है तो 9,25,000 तक के रैंक वाले बच्चों को GFTI मिलने के आसार दिख रहे हैं। और फीमेल का जो रिजर्व सीट होता है उसका कट ऑफ लगभग 6.5 लाख का संभावना बनता है। तो इससे पहले हमने बात किया था पिछले साल के ट्रेंड के बारे में, जो पिछले साल का जो वैकेंसी निकल के आई थी और इस साल का वैकेंसी जो निकल के आई है। तो इस साल का जो वैकेंसी है 13,466, इसका मैंने कंप्लीट एनालिसिस करके ब्रांच वाइज, NIT वाइज, GFTY वाइज, IIIT वाइज और NIT वाइज हमने एक एनालिसिस करके वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ है, जो कि मैं आई बटन में डाल दूंगा। आप चाहें तो उसको देख सकते हैं एनालाइज करने के लिए। उसमें मैंने ब्रांच वाइज एनालिसिस भी किया है कि किस ब्रांच के कितनी सीटें वैकेंट है। तो इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। और एंड करने से पहले आप लोगों से गुजारिश है, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि अगला वीडियो आपको तुरंत मिले। थैंक यू, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में।